Mount Rainier in the beautiful, glorious afternoon sun. और अलास्का में है वो फेवरेट है। जहाँ भी देखा गाँव वहाँ निकाला काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। फेवरेट बंदा। जब ये तस्वीर ली थी हमने 2003 में, मेरे लाइफ टाइम में एक ही फोटो ऐसा है। दिस ऑफ द मिनरल्स डिपॉजिटेड from the water that's coming out from Yellowstone. This is the smoky beauty of nature in so many forms. Black Buck एक नॉवल में का कवर है। ये बहुत प्यारी सी छोटा सा ग्रीब कहते हैं उसको, GREBE ग्रीब। ओह ये 9 है तो 7 तो से ज्यादा है। मैग्निफिसेंट 7 मगर ब्यूटी मेरे ख्याल से कान्हा के पास है। ये डियर की है, ये वही जगह की है। ये कार्डिनल है। So you cannot get close to the birds. Smokies की है। मुझे लगा कि काश I wish I can go there again. ये अपने Red Rock Canyon कनाडा में है। This is a sunrise picture. It's a picture that I was fortunate to record. The sun rays going through it was creating that color in the morning. ये खाटुंगला पास जो है ना, highest place 18,358. एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है मगर उसको इतना बड़ा लेंस से ली। वंस वी सॉ रेनबो ऑन ग्राउंड, वो आकाश में होते ये ग्राउंड में था। ये इंडिया की है। ये ब्राह्मणी डक है। इसने ये इफेक्ट क्रिएट की है वेव्स। ये वो चौकेनिया के स्टेट पार्क में है। बाद में देख रहा हूँ ये पॉइंट्स है। ग्रास में ये पॉइंट्स है, यू नो, बट अब हमारे लिए तो गद्दा बन जाते हैं। नमस्ते, मैं हूँ एकता जैन और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मैं हर बार नई नई जगह जाती रहती हूँ। तो इस बार मैं आई हूँ बड़ोदरा में और मुझे यहाँ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन मिले हैं जिनका नाम प्रकाश है। लेकिन ये प्रकाशित करते हैं अपनी फोटोग्राफी से बहुत सारी चीजों को। जैसे ये तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं, इन्हीं की फोटोग्राफी है। तो प्रकाश देसाई जी का स्वागत करते हैं। प्रकाश जी स्वागत है आपका। तो प्रकाश जी प्रोफेशनली आप पेट्रोलियम इंजीनियर हैं, मैंने सुना। हाँ। तो ये पेट्रोलियम इंजीनियर से फोटोग्राफी ये कैसे हो गया? बिल्कुल फेयर क्वेश्चन है। उसके बारे में मुझे शायद आपको थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा। अच्छा 70 साल पहले जी। तो मैं 9 years old था समझो। तो मैं मुंबई में था, दादर में रहते थे। तो वहाँ नजदीक में किंग जॉर्ज हाई स्कूल है। तो वहाँ आउटडोर्स उन्होंने एक फिल्म बताई थी, आउटडोर थिएटर, यू कैन एनीबॉडी कैन वॉक अप एंड अटेंड। तो हम गए थे, बच्चे लोग थे 9 years old। तो वाओ, दैट फिल्म वाज टार्जन। अभी आप तो जानते हैं टार्जन में क्या आता है, कुदरत का, और साथ साथ एनिमल्स भी आते हैं। तो अपने में मिक्स क्वाइट अमेजिंगली ऐसा है कि आउटडोर के सीनिक के अलावा उपरांत हम उसमें एनिमल्स के साथ भी है दोस्ती अपनी। तो इस तरीके से तो इसकी शुरुआत तो पता नहीं मुझे कि कब हुई, कब मेरे दिल में ये हुआ कि चलो अभी कुदरत के फोटो लेते। तब तो बच्चे थे तो, मगर तभी से शुरुआत तो थी, अपने को मालूम नहीं था। फिर आगे गए तो लेटर ऑन वहाँ बम्बई यूनिवर्सिटी में जूनियर BSc में, वहाँ धीरज चावड़ा करके इंडिया से फोटोग्राफर गए थे टोक्यो में ओलंपिक्स में 1964। वाओ। हाँ, तो उन्होंने तस्वीर ली थी वहाँ। तो क्या है जापान में, मुझे याद है तब मैं 9 साल का नहीं, तब तो मैं जूनियर BSc में था, तो 20 साल का। तो वहाँ गुलदस्ते की देखी थी, मुझे याद है कि गुलदस्ते की तस्वीर अच्छी ली थी जापान में, ठहर अलग अलग जगह, और भी कुछ बहुत सारा लिया होगा। तो मगर उससे एक मन के अंदर एक फीलिंग जम गई कि साला अपन भी, काश अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, कुछ मालूम नहीं था। अभी तो ऐसे ही चले थे। फिर उसके बाद पता नहीं मैं वहाँ से यहाँ आया पढ़ने के लिए, यहाँ से वहाँ गया, सॉरी, पढ़ने के लिए USA में। तो वो सब साइड में रह गया, यू नो, और अपना काम शुरू किया। जो भी पढ़ते हैं बच्चे लोग क्या पढ़ते हैं, मेडिकल या साइंस, आई मीन इंजीनियर। तो हाँ, इसमें तो हम इस लाइन में गए बस। तो चलते रहे। तो वहाँ से
पेट्रोलियम का नंबर लग गया अपना, तो पेट्रोलियम में इंजीनियर हो गए। और फिर उसके आगे एमबीए करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी गए थे, एमबीए प्रोग्राम। तो उसके बाद ये तो दो तो हो गए, तभी अपने को अपने शौक को या इसको कुछ बहलाने का कोई टाइम नहीं था, कोई अप्लायंसेस नहीं थे, कुछ नहीं था। पर उसके बाद में कुछ सालों में अपने जैसे लिखा है मैंने बायोग्राफी में कि ये हमने काम शुरू किया। तो लकीली क्या हमारी शादी गीता बहन से हुई है, जो एमएस यूनिवर्सिटी से पीएचडी है माइक्रोपेलेंटोलॉजी। उस समय तो मालूम नहीं था कि क्या चीज़ है माइक्रोपेलेंटोलॉजी, मगर पता नहीं कि दोनों एक साथ चल सकते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और माइक्रोपेलेंटोलॉजी, क्योंकि वी हैव वर्कड ऑल आवर लाइव्स इन खनिज उत्पादन, तो ये ढूंढने और प्रोड्यूस करने में हमने काम किया एक्सप्लोरेशन में। एंड तो इस तरह से हमारा काम ये हो गया। तो फिर अब पहली चीज़ मुझे याद कि ऑलमोस्ट आई बॉट वाज अ कैमरा, वो याशिका कैमरा था, सस्ता ही था, मगर दैट वाज अ गुड पॉइंट। पॉइंट इज ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, छोटे हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमने याशिका से शुरू किया और चल दिए। जो उसमें दूसरा ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि अपने को मौका मिलता था, कितना हर रोज मौका मिलता था, सनराइज सनसेट, यहाँ गए वहाँ गए, जहाँ भी गए तो करते। फिर ऐसे हमारी शुरुआत थी। We were in the outdoors all the time, यानी 6 month थी हमारी जॉब, कॉन्ट्रैक्ट का था काम। और तो हम उसमें दूसरे ये एडवांटेज था कि कोई एक जगह नहीं जाता काम पे, हर बार अलग अलग जगह जाते, बस हम भी उसी तरह अलग अलग टाउन में जाते थे वहाँ और काम करते थे, मगर सीन बदलता रहता था, बैकग्राउंड बदलता रहता। बस तो वो जो भी देखते थे तस्वीर ले लेते। हाँ, वो क्या कहना चाह रहा था कि आवाज में अभी थोड़े समय से ऐसा है, कुछ कंडीशन है, पता नहीं क्या है, मालूम नहीं क्या बोलते हैं क्या करते हैं। तो मगर सेवा तो अथाक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सब फिर भी अपना ये चलता रहता है। अच्छा है कि आपने कुछ लगाया और आवाज़ निकलती है। फिर डॉक्टर ने ऐसा बोला था, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को जाना है, इनसे मिलना है, तो क्या किया जाए क्या? बोला वो लोग लगा लेंगे माइक्रो। डॉक्टर को मालूम है, उसको होना चाहिए, वो जानती है, तो हम भी चल दिए। खनिज की आप ढूंढ रहे थे और खजाना भी आपको साथ में मिल गया, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, आपका जीवन साथी आपको मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ तो बिताए हुए पल तो बहुत होंगे, जैसे आपने बताया आप बहुत जगह साथ में घूमे हैं, हर रोज नया दृश्य होता था, हर रोज नए नजारे होते थे, तो कुछ नजारों के बारे में हमें भी बताइए। अभी इतने सालों में तो कितने दृश्य बदलते हैं, वो अभी मैं आपको उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं दे सकता। जी जी जी। आपने कुछ तस्वीरें देखी हैं, हाँ जी, पता चलता है। दूसरा आई कैन पुट इट लाइक दिस कि समझे कि वो तस्वीर है, हाँ, तो उसमें एक्चुअली आई नो बिकॉज़ आई रेड 2015 में ली थी, नहीं सॉरी 2010 में, तो इसकी एक्चुअल डेट होती है ना फोटो में, तो उससे पता चलता है कि तब ली थी। तो आप उसमें देख सकते हैं मेरे हिसाब से कि भाई ये जगह है, मगर कुछ सोच मांग लेती है, समथिंग यू हैव टू थिंक क्या है क्या, तो वो तो उस समय अभी देख सकते हैं कि इवन देन आई वाज थिंकिंग ऑफ दैट, क्योंकि वी आर इनसाइड, जैसे आप एंटर होते हैं अपने वहाँ अपने दीवार पे है लाइट, रे ऑफ लाइट कम, दैट्स सनलाइट कमिंग थ्रू कैनियन। क्या ब्यूटी है, मुझे नहीं मालूम था, उनको मालूम था। बोले सर इधर आओ, इधर खड़े रहो, तस्वीर लो, मैं लोगों कर लेता हूँ, तो वो मिला, क्या चीज है। तो फर्स्ट टाइम जब आपने कोई वाइल्ड लाइफ की फोटो ली या नेचर की फोटो ली, फर्स्ट टाइम जब आपने लेंस में देखा उस जगह को, तो आपको क्या फीलिंग आई थी? उससे भी बढ़कर ऐसा है कि मैं समझो कि ये जो टाइगर की तस्वीर आपने देखी है ना जी, इतनी आराम से वो बैठी थी, हाँ टाइगर, तो वैसा बहुत रेयर है, ऐसा हमने देखा नहीं। हम देखते हैं फियर से होते हैं,
ये सुबह 1-2 मिनट का मौका मिला था हमें, विंडो वेरी शॉर्ट, और मगर हम सब लोग मौजूद थे, सभी जिप्सी वाले मौजूद थे रणथंभौर पार्क में। तो पता नहीं कैसे, बट एनीवे दे वर ऑल देयर एट द सेम टाइम, एंड आई you cannot get down from the gypsy, you have to stay in the back of your gypsy। तो वहाँ सैंड की बैग थी भारी, उसमें ऊपर लेंस टिकवा था और उसी से हम तस्वीर लेते थे। तो ये हुआ, ये तो काफी साल हो गए थे हमें, पहली बार तो मगर हाँ पहली बार तो वो याशिका कैमरा से टेक्सास में थे और ओक्लाहोमा में भी जाते थे। तो एक सीन था शाम को, तो उस सीन में देखा था, तो नेचुरली अपन तो ऐसे करते इनकी तस्वीर नहीं लेते, उन सीन की लेते हैं और फिर मौका हो तो बोलते हैं आप भी आ सकते हैं। मस्ती की बात नहीं, सीरियस है यार, आपको चांस मिलना कि आप घुस सकते हैं, नहीं तो नेचर फोटोग्राफर रहता है वो नेचर की लेता है, फैमिलीज तो मुझे याद है वो तस्वीर में खड़ी है। दूसरा आपने देखा मगर पहचान नहीं, वो कनाडा की तस्वीर देख रहे थे ना हम, समझो कि बाफ नेशनल पार्क हो गया, एक में बोट के पास गीता जी खड़ी है, तीसरी वो है माउंट रेनियर की तस्वीर, उसमें आप देखेंगे तो बस वही है, मगर जब वो ले लिया फिर बाद में उनको बोला कि आप आ सकते हैं, क्योंकि इतना परफेक्ट लोकेशन पे उनको स्टैंड किया जैसे एक मोमबत्ती खड़ी हो। माउंटेन रेनियर तो इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, और स्प्रिंग फ्लावर्स थे, मगर सो आई ट्राई टू कैप्चर द पिक्चर ऑफ द फैमिली विदाउट डिस्टर्बिंग एनी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द उनका भी था, तो ये वाली है। वाह, कई सीन है, कई सीन है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या नेचर फोटोग्राफी आपका पैशन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप ये दिखाना चाहते हैं कि नेचर भी ब्यूटीफुल है? उसमें तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये नेचर है, उसके लिए जो लगाव है, दिल में इतना भाव है, तो बचपन से जब छोटे थे क्या है आवाज देता ना ये अब तक याद रहती है अभी भी। उस हीरो का नाम था जॉनी वाइसमोर, आप सभी ने भी सुना ही होगा, वो मशहूर टार्जन एक्टर थे, उसके बाद दूसरे आए। तो एनीवे, तो बेसिकली क्या है कि ये कुदरत ऐसी है कि आप कुदरत के प्रेम में हो तो आप उसको शेयर करना चाहते हैं। डेफिनेटली जो आपको पसंद आया यू वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड, विद एनीबॉडी, यू नो। कभी आपको कोई ऐसा रिस्क या फियर लगा जब कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं तो एकदम ही नजदीक कहीं पहुंच गए या सडनली कोई सामने आ गया? इतने वाइज नहीं है, ओवर वाइज कि हम दौड़ के उसके शेर के मुंह में नहीं जाते हैं। हम अपना डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को वो एनिमल उड़ जाता है, एक यूं किया गया, यू नो। तो वो हम लकीली वी हैव बीन फॉर्चुनेट नॉट टू बी इन्वॉल्व विथ वाइल्ड एनिमल। अब कई बार पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, टीवी, यू नो, देख सकते हैं कि ये एक फोटोग्राफ लोग क्या करते हैं, कैमरा लेते हैं छोटा वाला और जाते हैं नजदीक। अरे बाबा, हमने अपने डव की तस्वीर देखी, वो डव जो है वो लगता है कि वहीं से ले रहे हैं। हाँ। मेरा लेंस इतना है, यू वो बिल्ली इतना बड़ा था, 500 mm। तो जो डव्स को डराने की जरूरत नहीं थी, डराए बगैर वो तस्वीर ली है। वाह। सो आपने याशिका से शुरू किया कैमरा से, एंड देन यू went on to the the big lenses। तो वो समझ या वो कैसे मैच्योरिटी कैसे हुई उस चीज की? तो सही क्वेश्चन है आपका, मगर वो याशिका तो कैमरा था, फिर उसके बाद जैसे भी थोड़ी जॉब की ये होने लगी, मैंने कहा चलो अपन ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो कैनन बड़ा नाम था, A1 था मेरे ख्याल उस जमाने 80s में जी। तो A1 कैमरा लिया, एंड फिर जो भी लेंस लेते हैं तो हमें अलग अलग चीज करने के लिए आपको अलग अलग लेंस चाहिए। तो उस तरह से हम बनाते रहे काफी अपना कलेक्शन बनाया,
क्योंकि अपने को थोड़ा शौक था कलेक्शन का, मगर फिर भी हम यूज करते थे ईच ऑफ दिस थिंग्स के लिए। तो हाँ, बट उसमें से कैनन का फिर बाद में 85 के दौरान में कुछ ऐसा लगा कि चलो बस, तो फिर कैनन मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी में बेच दिया था बड़ौदा में, एंड बाद में नाइकॉन की शुरुआत की थी 86 में। सो डू यू थिंक कि मतलब निकॉन या कैनन दोनों ही देवर, मतलब आपके लिए दोनों ही सही थे? नहीं यानी दोनों बड़ी कंपनियां हैं, हाँ। एंड बरोबरी के हैं, हाँ। एंड अब तक तो जो भागा तो वही हमने यूज किया। फिर एक बार पकड़ा तो फिर अब छूट नहीं जाए, क्योंकि इट इज एक्सपेंसिव, तो वही फिर नाइकॉन चलाते रहे वही आज तक। आपके हिसाब से जो नेचर फोटोग्राफी होती है उसका सबसे अंडररेटेड स्किल क्या है? वो मेरे ख्याल से तो ये है कि सबसे महत्व की चीज है तो वो प्रेम, टाइमिंग एंड प्रेम, आई गेस। हाँ, क्योंकि इफ यू लव तो क्या है कि एक बार आप तस्वीर, फॉर एग्जांपल हमने कनाडा में ली है तस्वीर, राइट, सेल्फ ड्राइव है, वो ह्यूस्टन से करीबन 5000 किलोमीटर का फासला है, तो मिस्टर यूनो खुद करते थे अकेले के साथ में, नहीं करेक्ट, मैं सही में बताना, तो हमने ये 2010 से 20 में 5 बार किया है पूरा कंप्लीट ट्रैक पूरा। हम खुद ड्राइव करके गए हैं, और कभी कभी सेम जगह की, मगर टाइम बदलता है, लाइट बदलती है, मौसम सब मौसम बदलता है, तो ये नेवर नो। एक बार ये मेघधनुष की बात करूंगा, तो क्या है कि उस बार हम बहुत फंसे थे, हम निकले थे मगर बाफ नेशनल पार्क के अंदर से, मगर क्या हुआ एकदम बारिश जोरों से होने लगी, जोर से, तो अभी ऐसा हमने कभी महसूस नहीं किया कि पार्क के अंदर गए और वहाँ भी बारिश हुई, तो रंग में भंग है, क्या करें, तो बस यूं चक्कर मारते रहे स्लोली, जैसे आप हाई रोड पे हो तो क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगे वगैरह वगैरह, साइड में भी हो जाए। हमने सोचा हम कि शुड वी गेट ऑफ, नहीं वो कुछ नहीं किया, फिर चलते रहे। एट द एंड ऑफ द वाज द पार्ट ऑफ गोल्ड, वाओ, ये मिला हमें। वो कैसे जब हम निकल, जैसे एक्सिट आई बाग में अंदर, बाग के अंदर, तो वो एक्सिट में हम गए और वहाँ बाहर 3 यंग लेडीज खड़ी थी, एक दूसरे से सहेलियां, बता रही थी, वो देखो मैंने कहा वो देख रहे हैं 3 लोग, तो हम क्यों बैठेंगे, हम भी देखेंगे। तो देखा तो अरे वाह, क्या इंद्रधनुष, ये देखा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, राइट। सो बिल्कुल सही है आपकी बात, मगर इसलिए मैं ज्यादातर आई वाज डीलिंग विद फोटोग्राफिंग थिंग्स व्हिच डोंट मूव। एक ही जगह हो, जैसे हिमालय है, हिल नहीं जाएगा, पत्थर के थप्पड़ों से हिल ना सकेगी, पूरब का हिमाचल पश्चिम की आंधी के थप्पड़ों से कभी हिल ना सकेगा। वाह वाह, शायरी भी बहुत अच्छी है। नहीं वो तो आ जाती है ना, goes with the hobby। तो ये वाली बात है कि मुझे वो पसंद नहीं है उतना बैठना करना, कभी थोड़ी देर कर लेते हैं, इसलिए वाइल्ड लाइफ में नहीं करते, ये तो खाली साइड लाइन है, वाइल्ड लाइन साइड लाइन। ओके, तो आपके बैग में हमेशा कोई ऐसी चीज जो हमेशा आपके साथ रही हो? पानी की बोतल। पानी की बोतल, आपने मुझे अभी एक घड़ी के बारे में भी बताया, उस 83 में पैसे ली थी हमने, तो तभी से चलती है तो अच्छा लगता है कि चलती है। कब से चल रही है ये घड़ी आपके पास? 83 से। 83 से। किसने गिफ्ट की थी? वो हमने अपने आप को गिफ्ट की। यार हंसने की बात नहीं, सच्ची। बच्चे होते कहेंगे, बड़े होंगे फिर देंगे ना जी, तो कोई ये नहीं, तो इसका भी फायदा भी है, तो कहीं भी जा सकते हैं, वाह, और जाते भी है, कुछ भी कर सकते हैं, करते भी है। एडवेंचर किया है कभी? एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग? नहीं, मैं तो बिल्कुल सिंपल आदमी। सिंपल स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ और सिंपल स्पोर्ट्स में ही ये करता हूँ। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? रनिंग।
रनिंग, वाओ, ये हमारे मिल्खा सिंह है। हाँ बिल्कुल। तो एक जमाना में अपन बॉस्टन के नजदीक थे, तो हमने सोचा कि अपन भी जाएंगे, हम क्या किसी से कम नहीं है। तो प्रैक्टिस चालू कर दी। तो पहले दिन 8 मील गए, तो 1-2 महीने में तो 10-12 मील तक पहुंचे, मगर फिर अब तक मूव होना पड़ा, शिकागो गए वहां से, तो वो खत्म हो गया। मगर एनीवे थोड़ा एक्सपीरियंस एक्सपोजर है। ओके, जैसे आपने वंस इन अ लाइफ टाइम और मेमोरेबल शॉट के बारे में, कि इंद्रधनुष के बारे में बताया जहाँ पे आपने लिया, वैसे और कोई ऐसे शॉट्स हैं जो मेमोरेबल हो आपको? हर एक तस्वीर के बारे में अपने पास स्टोरी है, वाह, मुझे लिखनी नहीं पड़ती। आप इंटरव्यू कर सकते किसी भी तस्वीर, जैसे कि सामने वो है, वो सनराइज की तस्वीर है, तो उसमें भी क्या? कितना लंबा कहानी है कि हम लोग ने तय किया था कि ये जगह जाएंगे। ग्रेट कैनियन। हाँ, राइस कैनियन नेशनल पार्क में गए थे। तो पहले से हमने ढूंढ निकाला कि अच्छा इस स्टेट में 5 नेशनल पार्क है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अपना टेक्सास इतना बड़ा है, इतना बड़ा मतलब 1/3 द साइज ऑफ इंडिया। हाँ, तो वो एक नेशनल पार्क है। वाओ। और यहाँ मैंने जाना कि यूटा छोटा सा स्टेट है, छोटा सा, तो 5 है, ये तो बहुत मजे की बात है। मजे की बात। बस इसलिए हमने अटैक किया, अटैक चलो। यूटा गए, एक नहीं, अपन तो मोटर होम होता था ना, हाँ, छोटा वाला, हाँ, तो उसमें बैठ के गए सेल्फ ड्राइव करने, बस कोई बात तो वहाँ से। और तो एक प्रोग्राम था 4 वीक का, बस ये अपना सही है, गुड वेकेशन। हाँ, बस यानी ये हमारी हर चीज जो है उसमें ये है कि ये तस्वीरें जहाँ हैं वहाँ जाके हम ठहरे हैं, सोए हैं, उधर उठे हैं। यानी we prefer to go in the national park where you cut the distance for your morning time. उसमें कहीं आता था बहुत 3-4 बजे उठ के जाते थे, वो बहुत नहीं अच्छा। तो anyway, तो ये यूटा में गए, 5 नेशनल पार्क, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ उसमें इस पार्क पे पहुंचे, राइस कैनियन नेशनल पार्क। तो अपने को मालूम नहीं क्या देखने का है, अपन पढ़ते हैं क्या है, उनकी लिस्ट में देखा तो यहाँ सनराइज पॉइंट है। तो सनराइज इज ऑलवेज गुड थिंग, सो तो हमने तय किया कि हम 3 रात रहेंगे, तीनों बार हम वहाँ पहुंचे सुबह में, और वही 3 दिन लगातार इसकी कोशिश की, hundreds of images each दिन लेते थे। और ये तस्वीर मुझे अभी याद है कि पढ़ी मैंने, तो ये 280 मिलीमीटर यानी 50 के मल्टीपल होता है ना, लेंस होता है 200 का, उसमें चढ़ाई कन्वर्टर लगा करके 280 मिलीमीटर, ये इतना हिस्सा निकाला, इतना छोटा, बहुत ही क्लियरली इंडिकेट्स द कलर्स, मॉर्निंग कलर्स। वाओ, ऐसे एक के साथ दूसरा मिलता है, वैसे करते हैं। आप जितनी भी नेचुरल फोटोग्राफी कर रहे हैं वो नेचुरल लाइट में कर रहे हैं, तो उसका परफेक्ट टाइमिंग कैसे निकालते हैं आपकी? ये परफेक्ट टाइमिंग कैसा लगेगा, क्या ये लाइट अच्छी लग रही है? ये तो मैं सबसे सेट वाला कुछ पे छोड़ देता हूँ, मगर हम लोग तो नेचुरल लाइट में जाते करते हैं, जो भी लाइट हो will be acceptable more or less, कोई दृश्य है तो सुबह का, you go in the morning, इतना है, कितना भी हो, आपको उठना है और जाना है, वो तो है, राइट। तो ये इस तरीके से हम जाते हैं, तो we prefer to go in the best light, क्योंकि you get the best image, तभी आप you should put your best foot forward, कोई तकलीफ नहीं हुई, बस करते करते आगे बढ़ते रहे। You prefer the sunrise या आपको सनसेट ज्यादा पसंद है? कौन सी लाइटिंग आपको ज्यादा पसंद है? भगवान की जो क्रिएशन है उसमें कोई ये नहीं, बात नहीं, सुबह हो या शाम, वो कैन प्रेफर मॉर्निंग। जो आजकल के यंग वाइल्ड फोटोग्राफर्स हैं या फोटोग्राफर्स हैं या नेचर फोटोग्राफर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? ये जानता हूँ कि मैंने क्या किया है, मुझे नहीं मालूम वो सच है या गलत, वही रिजल्ट आपके सामने है। हाँ। बस उस तरीके से मैं चलता रहा, मैं कौन आया मैसेज देने वाला, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ, अभी तक सीख रहा था, और अपन तो बिल्कुल बिगिनर ही रहे इतने सालों के बाद भी, कि यू कैन नॉट
unfold the mysteries of nature like in overnight. Just Yes. नहीं, बहुत यानी ये प्रेम की गंगा बहाते रहो। तो इस प्रेम की गंगा में जाते जाते हम ये भी समझना चाहते हैं कि आपका ये जो पैशन है अभी भी जो चल रहा है, सो आयु मतलब आप इसको कंटिन्यू करेंगे कि अभी आगे और क्या करने की सोच रहे हैं आप? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि ये इमेज विल बी गुड फॉर नेक्स्ट ईयर शो। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी कि मेरे 82 की उम्र होने वाली है अगले महीने, हाँ, शुरुआत होगी 82वां साल। तो अपन अभी गिव अप करने को तैयार नहीं है। अभी मैं तो कहीं भी जाता था और करता था, खुद ड्राइव करता था अकेले, यानी अकेले भी ड्राइविंग साथ में तो जरूरी है कंपनी को पायलट, मगर तो अभी अपने को कोई एंड का ये नहीं है। नेक्स्ट एग्जीबिशंस एंड नेक्स्ट एग्जीबिशंस। हाँ, पर अभी से कितनी तस्वीरें आएगा अभी हाँ। आप लोग एल्बम में जो देखी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, वो सब चीजें तैयार नहीं है, मैंने सबमिट नहीं किया है, तो आई हैव टू डू फॉर नेक्स्ट ईयर। कई सारी है, मतलब और ये लोग भी आए थे तो उन्होंने देखा तो अभी कितनी सारी ऐड कर दी है। ये इतने पिछले पहला कलेक्शन हमारा 7 ईयर पहले का एग्जीबिशन, तो अभी दूसरी बार करना जा रहे हैं, तो काफी सारी मैं याद। तो ये कहाँ होने वाला है एग्जीबिशन? हमारे दर्शक जरूर देखना चाहेंगे। हाँ, वो यही अपने बड़ौदा में होगा और एमएस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फाइनेंस में होगा एग्जीबिशन का, तो वहाँ करेंगे। ओके, हाँ, तारीख 2, 3 और 4 2, 3 और 4 जनवरी को। वाह, नए साल की शुरुआत आपके नए एग्जीबिशंस के साथ, नई फोटोज के साथ। तो ये फीलिंग क्या होती है जब लोग आकर के फोटोज आपकी देखते हैं और जो सराहना मिलती है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बटरफ्लाईज अभी भी आते हैं कि कैसा लगेगा लोगों को मेरे फोटोग्राफ्स देख? मैंने पहले ही पूछ लिया कि आपको कैसा लगा, शो बनेगा। आपको पूछ लिया, ये लोग तो आर्ग्यूमेंट करते हैं, इसका मैं इतना दूंगा, तो वो मैं जानता नहीं कितना पास हो गया था, पता नहीं जो भी हो। वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला कि जब बस नेचर के साथ, गंगा के साथ बहते चले जाइए और आपको नए नए रंग मिलते जाएंगे। तो ये थी मुलाकात प्रकाश देसाई जी से, और मिलते हैं बहुत जल्द, और इनकी बहुत सारी फोटोग्राफी भी हम देखने वाले हैं। धन्यवाद सर। तो प्रकाश जी, आपको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं? बहुत नहीं, बहुत कम, बट मिले हैं, छोटे मोटे। तो ये अवार्ड आपको प्रोत्साहन देते हैं आगे? हाँ, बिल्कुल। अपने को ऐसा लगता है कि और भी है कुछ आगे। मुझे याद है कि जो वर्कशॉप मैंने अटेंड की है, तो एक मैं अर्ली ऑन दिस मेनी इयर्स बैक, तो एनीवे तो उसमें था, तो 3rd प्राइज मिला था। अवार्ड्स मगर ऐसे वो लोग करते रहते हैं सब। डेफिनेटली इट्स एनकरेजिंग एंड टू कीप इट अप, क्योंकि दूसरा तो क्या, मुझे अवार्ड से कम मिला जब ये लोग ने मेरी फोटोग्राफ्स को इतना सराहा, इतनी इसके ये कि बोले तो अच्छा है ये। मैंने कहा चलो, there is someone else besides myself who is liking this photograph, अब आपके पास और 6-7 लोग और आ गए हैं, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी डेफिनेटली जब हम आपको उनको फोटोज दिखाएंगे आपके, तो आपके फोटोज बहुत पसंद आएंगे। बिकॉज मैं खुद नेचर लवर हूँ, तो नेचर की मतलब आपने जिस आंखों से नेचर को देखा है वो देखने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ फोटोज जो मैं लिटरली अभी तक मेरी आंखों के सामने है, वो जो छोटा सा मंकी और उसका बेबी था, वो एक बर्ड जो 3-7 लाइन में जा रहे हैं, वो बिकॉज नेचर अपने आप में एक रूल्स हैं, तो उनको कोई रूल बनाने की जरूरत नहीं है। यू प्ले विद द नेचर्स रूल, नेचर्स विल गिव यू द बेनिफिट। आई थिंक इनके साथ भी यही हुआ है कि ये नेचर के रूल के हिसाब से चलते हैं, प्रॉपर लाइटिंग का वेट करते हैं, हर एक चीज का बड़ा ध्यान देते हैं, और नेचर इनको ब्लेस करता है बेस्ट फोटोग्राफी के साथ।